Hi guys, welcome to my channel and welcome to yet another vlog. Those are new. Hi, my name is Surbi. तो मैं जा रही हूँ वाराणसी, काशी या बनारस आप ये भी कह सकते हो, अपनी फैमिली के साथ साल की पहली ट्रिप करने के लिए। तो मैं ये ट्रिप व्लॉग करने वाली हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगी जो भी यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी। तो इस व्लॉग को पूरा देखना। इस बार वैसे ही मैंने ये वीडियो शॉर्ट रखा है, तो लेट नहीं करते हो, जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली कैब आ चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। हम हमेशा वही स्टेशन प्रेफर करते हैं जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, क्योंकि फिर लगेज, सीटिंग सब कुछ थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन एंड बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एंट्री गेट पे इतनी लंबी लाइन होगी। पहले हमें लगा कि शायद ये लाइन टिकट की है, फिर पता चला कि नहीं, यही लाइन अंदर एंट्री करने के लिए है। हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम लिच्छवी एक्सप्रेस से ट्रेवल कर रहे हैं। ये यहाँ से शाम को 6 बजे चलती है। मैंने ये ट्रेन इसलिए चूज की क्योंकि ये सुबह 6 बजे वाराणसी पहुंचा देती है, और अगर फॉग की वजह से थोड़ी लेट भी हुई तो मैक्सिमम 7-8 बजे तक पहुंच जाती है। इससे हमें पूरा दिन मिल जाएगा बनारस एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे अगर आप चाहते हैं तो इस रूट पे और भी काफी ट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। ट्रेन में हम लोग आ चुके हैं और हम लोग फर्स्ट क्लास से ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर ए से लेकर एच तक कैबिन है। ये हमारा कैबिन है। ये एक रूम जैसा ही है जिसमें 4 बर्थ है। स्पेस भी काफी ज्यादा और सब कुछ काफी कंफर्टेबल लग रहा है। इस कैबिन में एक बेल भी लगी हुई है। जब भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप इसे रिंग कर सकते हो, एक असिस्टेंट आके आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 बर्थ वाले कैबिन भी है, जो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ 2 ट्रेवल कर रहे हैं। कपल्स के लिए तो काफी सही है। फिर हम लोग ने डिनर किया, जो हम लोग घर से बना के ही लाए थे। वैसे यहाँ पे वो लोग पूछने भी आते हैं कि अगर आपको कुछ डिनर ऑर्डर करना है क्या। इसका हम लोग ने बातें करी और अपनी अपनी जगह लेट गए। टाइम हो रहा है सुबह के 5:50 AM। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है और हम ऑलरेडी रेडी है उतरने के लिए। यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट रुकती है, तो आप आराम से उतर सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 6:40 AM। हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए। मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी ज्यादा ठंड नहीं है। हम लोगों ने यहाँ से ई रिक्शा बुक किया है अपने होटल के लिए, जिसने हमसे एक चार्ज किया है 200 रुपीज। तो हम लोग अब आ चुके हैं अपने होटल में। मतलब हम लोग सुबह 7 बजे आ गए थे, बट अब हम लोग नहा वहा के सब कुछ रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं ऊपर बुफे खाने के लिए। हम लोग आ गए यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट के बाद हम रेडी होंगे और फिर निकलेंगे अपने दिन की शुरुआत करने। हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल गए सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन के लिए। ऑटो वाले अंकल ने भी हमें काफी चीजों का आइडिया दे दिया था। वैसे यहाँ मंदिर 1:30 बजे आरती के लिए बंद होता है, इसलिए भीड़ भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा और आराम से दर्शन हो गए। यहाँ पर शुगम दर्शन का ऑफिशियली अलग से कोई काउंटर नहीं है, तो आपको नॉर्मल लाइन से ही दर्शन करने पड़ते हैं, और लाइन में भीड़ भी होती है, तो आपको अपने सामान का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग निकल गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर काफी जगह ऑटो या ई रिक्शा नहीं जाते हैं, तो आपको पैदल रिक्शा ही लेना पड़ेगा। रिक्शा वाले यूजली ज्यादा प्राइस बताते हैं, तो आपको बार्गेन करना जरूरी है। थोड़ा सा रास्ता आपको वॉकिंग भी करना पड़ता है। पूरे रास्ते में आपको काफी ब्रोकर्स मिलेंगे जो बोलते हैं वो जल्दी दर्शन करा देंगे या स्पर्श दर्शन भी करवा देंगे, लेकिन प्लीज डोंट फॉल फॉर देम। हम लोगों ने सुगम दर्शन किया, जो काइंड ऑफ वीआईपी दर्शन ही होता है। इसका ऑफिशियल काउंटर होता है और टिकट 300 रुपीज पर पर्सन है। आप ये टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो या आप काउंटर से डायरेक्टली भी ले सकते हो। हमने काउंटर से ही लिया था। हमने दर्शन के लिए गेट नंबर 4 से एंट्री की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कॉस्मेटिक अलाउड नहीं है। आप सिर्फ कैश ले सकते हो। बाहर हर प्रसाद की दुकान पर काउंटर होते हैं, जहाँ वो आपसे फोन और बैग जमा करने को बोलेंगे। बैग आप बाहर जमा करवा सकते हो, लेकिन फोन अंदर ही जमा करवाना बेटर होता है। अगर आप फोन अंदर गंगा द्वार के पास जमा करवाते हो तो दर्शन के बाद आप बाहर आकर फोटोज क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं, तो सेफ्टी भी ज्यादा होती है। बाहर के शॉप वाले काफी फोर्स करते हैं कि फोन वहीं जमा करवा दो। मैंने भी वहाँ किसी से कंफर्म किया था, इसलिए मैंने फोन अंदर ही जमा करवाया। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और सब यहाँ पे काफी कोऑपरेटिव थे। हमें ज्यादा भीड़ भी नहीं मिली थी। टाइम हो गया 3:30 एंड हम लोग हो गए मंदिर से फ्री। हम लोग आए इस रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। यहाँ का खाना काफी टेस्टी भी है और अफोर्डेबल भी है। इसके बाद हम लोग जाएंगे घाट पे शाम की आरती के लिए। लंच करके हम लोग दशाश्वमेध घाट के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ शाम की गंगा आरती होती है। सच बोलूं तो हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए, क्योंकि मैंने सुना था कि फ्रंट सीट के लिए लोग 2-2:30 बजे से घाट पे आके बैठ जाते हैं। जब हम वहाँ पहुंचे तो ऑलरेडी 4:30 हो चुके थे और घाट लगभग पूरा भर चुका था। बट बाय गॉड ग्रेस सब कुछ इतना अच्छे से अलाइन हो गया। वहाँ गंगा पूजा की स्लिप मिल रही थी, जिसका कॉस्ट 1100 फॉर 2 पीपल्स है। हमने 2200 में फॉर 3 पीपल्स के लिए वही स्लिप ली। उसकी वजह से हमें बिल्कुल आगे बैठने का मौका मिल गया। पंडित जी ने खुद हमारे हाथों से बहुत अच्छी गंगा
गंगा पूजा करवाई। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हम इतनी अच्छी जगह से आरती देख पाएँगे, बट जो डिवाइन एक्सपीरियंस मिला उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। फिर शाम की गंगा आरती शुरू हुई जो अराउंड 7:30 पीएम तक चली। इतना सुकून, इतना पावरफुल, इतनी अच्छी एनर्जी, ट्रस्ट मी ट्रूली एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आरती के बाद हमने सोचा कि विशालक्षी माता के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हम काफ़ी थक चुके थे। तो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हुए हम डिनर के लिए निकल गए। हम आ गए इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए और भूख भी हमें काफ़ी लग गई थी। आज मौसी का बर्थडे भी है तो हम लोगों ने वो भी सेलिब्रेट किया। हमारा होटल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था तो हम लोग वॉक करते हुए चले गए। सो ये था आज का व्लॉग एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें मैं डे 2 और डे 3 एक्सप्लोर करूंगी। तब तक के लिए बाय।